Assalamualaikum, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ये वीडियो जिसमें बताया गया है कि नासा में जो है इसरो ने क्या किया है कि नासा में जाकर इतनी सारी चीजें और ढूंढ ली है जिसके बारे में इससे पहले किसी को भी शायद पता नहीं है, डिस्कवर कर लिया है। इससे पहले नासा ने बहुत कुछ डिस्कवर किया है, आपको आइडिया भी होगा। जो पानी और बहुत कुछ जो है वो उससे रिलेटेड पता किया है, डिस्कवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इस वक्त नासा की काफी जो है ना, सबसे टॉप पर इस वक्त नासा ही चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से नासा डिस्कवर कर रहा है ऑथेंटिक चीजें, और पानी जैसी चीज को सर्च करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, जरूर देखें। और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर आ गए हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाया करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के सब्सक्राइब से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्यार मिलता है। तो प्लीज इस तरह से प्यार शेयर करते रहें। और मेरे बाल भी गिर रहे हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन नए नए प्रयास कर रहा है। कभी फिलीपींस से मिसाइलों का सौदा कर रहा है तो कभी इजराइल के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के जरिए अपने देश में मिसाइलों और हथियारों की बढ़ोतरी कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस के साथ साझेदारी के जरिए भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही 4 नए सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत एक साथ अपनी 4 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, जो कि किसी भी दुश्मन देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए सेना के पास मिलिट्री सैटेलाइट्स का होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दुश्मन देशों के सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी इन सैटेलाइट के द्वारा सेना को प्राप्त होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन मिलिट्री सैटेलाइट्स की खास बात क्या है और ये दुश्मन के विनाश के लिए क्यों खतरनाक मोहरा माने जाते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 4 मिलिट्री सैटेलाइट समेत 8,357 करोड़ रुपए की खरीदारी को हरी झंडी काफी पहले ही दे दी थी। इन सैटेलाइट की लिस्ट में GSAT-7B और GSAT-7R शामिल हैं। GSAT कई बैंड्स पर काम करते हैं। इनकी कुछ बैंड्स का उपयोग सेना द्वारा किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा बनाए गए इन उपग्रहों को संचार उपग्रह की लिस्ट में ही रखा जाता है। इन्हें मल्टी बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। अलग अलग बैंड्स पर रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए इन सैटेलाइट्स में UHF C बैंड को KU बैंड के ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, ताकि इनकी मदद से अलग अलग बैंड्स पर रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी जा सके। इनके द्वारा आसान और सुरक्षित कम्युनिकेशन किया जा सकता है। जाहिर है कि इन सैटेलाइट्स के लॉन्च होने के बाद आने वाले कुछ दिनों में भारत चीन और पाकिस्तान से सटे देश की सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित कर सकेगा, इन पर निगरानी रख सकेगा एवं बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को और एयर स्ट्राइक को अंजाम भी दे सकता है। इन सैटेलाइट्स का प्रयोग मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ताकि नौसेना युद्धपोतों और सबमरीन को तैनात कर सके, फाइटर जेट्स अपने टारगेट पर सही समय पर और सटीक निशाना लगा सके, साथ ही दूसरे मुल्कों की सीमाओं पर सेना की पोजीशन का पता लगाने और दुश्मन को धराशायी करने में ये सैटेलाइट्स बेहद ही काम आती है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना GSAT-7 को रिप्लेस करके GSAT-7R की मांग कर रही है, जिन्हें जल्द ही इसरो द्वारा लॉन्च भी कर दिया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय से लेकर सरकारी संस्थाएं मिलिट्री सैटेलाइट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देने से इनकार करती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वक्त अंतरिक्ष में लगभग 10 GSAT सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें 168 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं जो संचार के लिए तरंगे फेंकने वाले यंत्र का काम करते हैं। इसके साथ ही इनमें 95 ट्रांसपोंडर्स को ब्रॉडकास्टर्स के लिए लगाया गया है। ये ट्रांसपोंडर्स C, एक्सटेंडेड C और KU बैंड्स के तहत टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान तो करते ही हैं, साथ ही आपदा की सूचना, खोज एवं राहत कार्य में मदद का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि भारत की सैटेलाइट की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द ही
GSAT-7B और GSAT-7C को सैटेलाइट की श्रेणी में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं पर इनकी लॉन्चिंग GSLV Mark II रॉकेट से किए जाने की संभावना बताई जा रही है। अनुमान है कि इन सैटेलाइट्स को 2022 और 2023 के बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान लगातार अपने नापाक हरकतों से भारत से सटी सीमाओं पर अपना कब्जा जमाने और भारत को परेशान करने की चालें चल रहे हैं। ऐसे में चीन की विस्तारवादी योजना को खत्म करने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सैटेलाइट किसी रामबाण से कम नहीं है। इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की खबर से एक तरफ जहां ड्रैगन की नींद उड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि दुश्मन देशों को डर है कि भारत इन सैटेलाइट्स के जरिए किसी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ना कर दे। दोस्तों, युद्ध में जितने उपयोगी हथियार होते हैं उतने ही उपयोगी सूचना होती है। पाकिस्तान तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी पीछे है, लेकिन चाइना इस क्षेत्र में हमसे काफी आगे है और उसने कई आधुनिक सैटेलाइट पहले ही अंतरिक्ष में तैनात कर रखी है, जिसका एडवांटेज उसको मिलता है। हालांकि भारत की सैटेलाइट भी तैनात है, लेकिन इन 4 मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। में जो बेसिकली इसरो जो है ना, इसरो ने अपना जो काम दिखाया है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इसरो ने वहाँ पर जाकर इतनी सारी चीज़ों को डिस्कवर कर लिया है और आने वाले वक्त में जो है और चीज़ें भी बहुत सारी डिस्कवर करने वाला है। इससे जो है ना एक पावर, एक जो है ना पावर आ जाती है, एक बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब जो इसरो है, इसरो ने क्या किया है, इसरो ने अब जो है पानी पहले डिस्कवर किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की। इसी तरह से आने वाले वक्त में और इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कवर करेगा। टेक्नोलॉजीज बहुत सारी जो है आसमान में ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर पाएगा। तो खैर इस तरह से खोज तो लगी पड़ी रहेगी और इस तरह से पाकिस्तान का जो बेसिकली अभी चल रहा है, इसरो और नासा का जो मामला चल रहा है, उसमें हम देखें तो इसी तरह से जो है ना पाकिस्तान भी परेशान हुआ है कि भाई हम क्या करें। इसरो ने तो अपना काम दिखा दिया है, इतना रोना भी बहुत परेशान बैठा हुआ है कि भाई हम क्या करें। ये जो इसरो है ना, इसने तो धमाल मचा रखी है, आसमान में जाकर भी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान में भी नहीं छोड़ा। खैर इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज ढूंढना, जमीन पर भी और आसमान पर भी। DRDO ने तो कमाल कर दिया। इंडिया और ज्यादा स्ट्रांग होगा और वर्ल्ड में तो वैसे ही सुपर पावर है ही, जमीन पर देख लें, आसमान पर देख लें, हर जगह पर छाया हुआ है। और अब जिस तरह से ये जो अभी ये नई टेक्नोलॉजीज ईजाद कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे मैं एक बात सोचती हूँ कि ज़िंदगी देखो, हम लोग ज़मीन पर रहकर हम उन जगहों पर नहीं पहुँच पाए जहाँ पर हम जाना चाहते हैं ना, लेकिन हमारी सोच भी नहीं होगी। लेकिन देखो टेक्नोलॉजी कैसी है कि आज लोग आसमान पे भी पहुँचे हुए हैं, मतलब आसमान में कैसी ज़िंदगी होगी। हम तो खैर वीडियोस में देखकर हमें आइडिया हो जाता है, वरना हमें भी नहीं पता होगा कि किस तरह से लोग रहते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो देख रही थी, उसमें किस तरह से लोग मतलब कि वो सिर्फ उड़ते ही रहते हैं, हवा में ही उड़ते रहते हैं ना, हवा में उड़ रहे होते हैं और उनकी बॉडी, उन्होंने मास्क लगाए हुए होते हैं और उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है वाइट कलर की और मतलब ग्लासेस पहने हुए होते हैं, मतलब पूरा वो एक सिस्टम उनका बना हुआ होता है। और उनका टॉयलेट का भी सिस्टम मैंने देखा यार, बिल्कुल ही डिफरेंट बना हुआ है ना। तो खैर बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं नासा और ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो इसरो में हमें, और इस तरह से जो आसमान में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमें इस तरह से पता चलती हैं, अदरवाइज हमें कैसे पता चलता। तो यार सोचो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी जिन्होंने भी ये बनाई है, और आसमान में जाने का जो ये प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त। आई होप कि इन फ्यूचर भी हमें देखने को मिले, और मुझे तो लग रहा है इन फ्यूचर गाड़ियाँ भी चलना शुरू हो जाएंगी। खैर पानी डिस्कवर करना बहुत बड़ी बात है कि चांद पर पानी डिस्कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। तो खैर मैंने तो सुना था वहाँ पे प्लॉटिंग भी हो रही है आसमान में, लोगों ने तो प्लॉट भी खरीद रखे हैं। खैर आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना। Till then, take care. Bye-bye. What do we do?